वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शाहीन बाग धरने पर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा कि आम लोगों की जिंदगी को मुतासिर करना भी एक तरह की दहशतगर्दी ही है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शाहीन बाग के एहतजाजियों को लेकर सवाल उठाए हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अपने नजरिए को दूसरे पर थोपना दहशतगर्दी की तरह है। दिल्ली में भारतीय छात्र संसद में आरिफ मोहम्मद खान ने आम जिंदगी को मुतासर करने को दहशतगर्दी की दूसरी शक्ल बताया। गवर्नर ने बताया कि एग्रेशन सिर्फ तौर पर सामने नहीं आती, वो कई शक्लों में सामने आती है। इससे पहले भी आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि कानून हाथ में लेकर अपने नजरिए को थोपना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। 5 people sit outside Vigyan Bhavan and say that we shall not move from here unless this parliament of students adopts a resolution which we like them to adopt. This is not This is another form of terrorism. शाहीन बाग का रास्ता खुलवाने के लिए मुज़ाकरातकार को तीसरे दिन भी मुजाहिरीन से जद्दोजहद करनी पड़ी। मुजाहिरीन से संजय हेगड़े ने कहा कि वो ट्रैफिक मामूल करने के लिए कम से कम एक तरफ का रास्ता खाली कर दे। किसी भी खतरे के पेश नजर पुलिस पूरी सिक्योरिटी देगी। जवाब में मुजाहिरीन ने पुलिस पर यकीन न होने की बात कही। मुजाहिरीन ने संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन के सामने पुलिस से हिफाजत का तहरीरी भरोसा देने को कहा। We wish to thank the protesters and the organizers and the volunteers for their disciplined interaction today. We will return on Sunday only if we deem it necessary and feasible to do so. जी मीडिया की टीम तीसरे दिन भी शाहीन बाग के मुजाहिरीन के बीच पहुंची। मुजाहिरीन की शिकायत है कि उनके मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरातकार उनसे बार बार सिर्फ सड़क खोलने की अपील कर रहे हैं। वो जो यहाँ आके बात पेश कर रहे हैं, वो बात यही पेश कर रहे हैं कि रोड खोल दिया जाए। भाई ये बात क्यों कह रहे हो आप हमसे? रोड खोलने के जो असबाब हैं वो आपके पास हैं। आप ये कानून वापस लो, जो कानून आपने बनाया है आप लिख के वापस ले लो। रोड खोलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, फिर हमारी है। बात तो सकारात्मक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात तो हो रही है। अब यह है जिस टॉपिक पे बात होनी चाहिए वो चीज नदारद है। कुल मिलाकर तीसरे दिन भी मुज़ाकरातकार की कोशिश बेनतीजा ही रही। बीजेपी का कहना है कि शाहीन बाग की तहरीक जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। वहीं अपोजिशन ने मुजाहिरीन की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई है कि मुज़ाकरातकार के दखल से मसले का कोई न कोई हल निकल आएगा। इसका मतलब शाहीन बाग पर कहीं न कहीं दूसरे लोग आकर के जो है कब्जा किए हुए हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा चाहे सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो सबको एक धौंस देने की बात की जा रही है। शाहीन बाग से खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का उसका आदर उन्होंने करना चाहिए और मेरे ख्याल से ये बहस होती रहेगी, उससे कुछ न कुछ हल निकलेगा। जो भी आंदोलन चल रहा है खासतौर पर शाहीन बाग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उस आंदोलन में केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी बढ़ चढ़ के, बल्कि सिख भाई तो लंगर चलाने का काम कर रहे हैं। जुमे को डीएनडी फ्लाईवे पर बस फंसने के बाद कालिंदी कुंज से फरीदाबाद और जैतपुर जाने वाला रास्ता थोड़ी देर के लिए खुला गया। हालांकि 1 घंटे के बाद रास्ते को फिर से बंद कर दिया गया। शाहीन बाग में शहरियत कानून की मुखालफत में हो रहे इस एहतजाज को तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली ब्यूरो के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।